नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब भी भक्ति मार्ग पर, ध्यान साधना के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से पारलौकिक अनुभव होते हैं और ये अनुभव जो होते हैं ये भक्तों का उत्साह वर्धन करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और ये बताते हैं कि हम अपने इष्ट से, दैवीय शक्तियों से कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ समय अनुभव होने के बाद ये अनुभव होना बंद हो जाते हैं या कई लोगों को तो अनुभव होते ही नहीं हैं और ये स्थिति भक्तों के लिए निराशा की स्थिति होती है। बहुत सारे संशय उनके मन में घर कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूजा में, भक्ति में कुछ कमी है, उनसे कुछ गलती हो रही है, कोई दोष हो रहा है। और कई लोगों को तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है कि पता नहीं भगवान हैं भी या नहीं, क्योंकि कलयुग में माया का प्रकोप इतना ज्यादा है कि ये विवेक को हर लेता है। फलस्वरूप ईश्वर के अस्तित्व पर कुछ लोगों को संदेह होने लगता है। कई लोग गुरु बदल लेते हैं। तो अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं तो बंद क्यों हो गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्या आपकी जप की ऊर्जा जो आप इतने मंत्र जप से एकत्रित करते हो, क्या उससे कोई अन्य शक्ति ग्रहण कर रही है? इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है मलिनता, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो आती है मलिनता, स्थान की मलिनता। दैवीय शक्तियों का जहाँ पर अनादर हो, ऐसा स्थान जहाँ कोई गलत कार्य हो रहा हो, अशुद्धि हो रही हो, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, गलत साधनों से धन को अर्जित किया जा रहा हो, मांस भक्षण, मदिरापान आदि हो रहा हो, नारी का अपमान हो रहा हो, किसी भी प्रकार का निंदनीय अशोभनीय आचरण हो रहा हो, तो ये सारी जगह मलिन स्थान होते हैं। विकारों से, बहुत ही नेगेटिव एनर्जियों के प्रकोप से ग्रसित स्थान होते हैं। ऐसे स्थानों पर जाने से जप की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। आप लोग नित्य पूजा साधना में रत रहते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार के स्थानों पर जाने से नकारात्मक शक्तियां आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं, आपकी ऊर्जा को क्षीण कर लेती हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी जप की ऊर्जा को चुरा लेती हैं। क्योंकि नेगेटिव शक्तियां कभी भी सात्विक ऊर्जा की उपस्थिति को सहन नहीं करती हैं और जिसके पास ये सात्विक ऊर्जाएं होती हैं उसे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करती हैं, आप पर अटैक करती हैं, जिसे साइकिक अटैक कहा जाता है। तो ऐसे स्थानों पर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो भी साधक भक्त लोग लंबे समय से भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर हैं, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी एनर्जी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसे स्थानों पर जाने से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी होती है। लेकिन विशेषकर जो नए साधक हैं, जिन्होंने नया जप तप अपनी भक्ति प्रारंभ की है, उनकी एनर्जी बॉडी अभी इतनी परिपक्व नहीं होती, इसीलिए उन्हें इन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और साथ ही ऐसे लोग, मलिन विचारों से ग्रस्त लोग जो इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, उनकी संगति से दूर रहें, क्योंकि जाने अनजाने उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और आपकी जप की ऊर्जा को क्षीण करेगी। दूसरा बहुत बड़ा कारण कि आपकी जप की ऊर्जा क्यों क्षीण हो रही है या अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, कि तांत्रिकों के पास जाने से बचना चाहिए। जो लोग निरंतर देव शक्तियों की सेवा में हैं, फिर भी अपनी समस्या के निवारण के लिए तांत्रिकों के पास भटक रहे हैं, ऐसे लोगों की जो अपनी स्वयं की जप की ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है, बहुत ही कमजोर हो जाती है। जो लोग माँ काली के भक्त हैं, हनुमान जी के, भैरव बाबा के भक्त हैं, या किसी भी उच्च शक्ति की सेवा उपासना कर रहे हैं, उनकी स्वयं की एनर्जी बॉडी, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है, उनके पास अपनी हर समस्या का समाधान होता है, बस विवेक से कार्य करने की जरूरत है उन्हें। और इस प्रकार अगर वो इधर उधर तांत्रिकों के पास भटकते हैं अपनी समाधान के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो स्वयं की ऊर्जा का, जो जप की ऊर्जा उन्होंने एकत्रित की है, उसको नष्ट कर देते हैं। इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है कि ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए कि जो भी भक्त लोग होते हैं, उनकी जो ऑरा होती है वो अलग ही नज़र आती है। जो माँ के भक्त होते हैं, देवी के उच्च शक्तियों के उपासक होते हैं, उनकी ऑरा बहुत ही ब्राइट कलर की होती है, गोल्डन, हल्के वॉयलेट कलर की होती है, चमकीली होती है। और जो भी इस क्षेत्र में लोग हैं वो ऐसे लोगों की ऑरा को अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो जानते हैं कि इनके संग कोई शक्ति चल रही है, और यदि आप उनके पास जाते हो तो आपको स्पर्श करने के बहाने, किसी न किसी बहाने से आपके सर को स्पर्श करके या सर के ऊपर कुछ चीज़ें वार कर वो आपकी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, और इस इंटेंशन से ये कार्य करते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, वो उनके पास ट्रांसफ़र हो जाती है।
तो तांत्रिकों के पास जाने से आपको बचना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कई लोगों को डाउट्स बहुत होते हैं, प्रमाण तुरंत चाहिए। कुछ दिन पूजा का अनुभव हुआ और शक्तियों के अनुभव नहीं हो रहे हैं तो विचलित मन हो जाता है। और पूजा भी कई लोग इस भाव से करते हैं कि उन्हें अनुभव चाहिए, इस भाव से वो लोग पूजा करते हैं। लेकिन ये जो मार्ग है अध्यात्म का, भक्ति का मार्ग, ये बिजनेस नहीं है कि आपने आज इधर इतनी माला जप कर लिया तो उधर से भगवान जी आपको कोई प्रमाण देंगे कि हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको दर्शन देंगे या स्वप्न में ध्यान में अनुभव दे देंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है। इस मार्ग का जो प्रमुख शर्त है अनकंडीशनल लव, यानी कि पूरा समर्पण बिना किसी लोभ लालच के उच्च शक्तियों से। क्योंकि अगर आप इस भाव से कर रहे हैं कि हाँ हमें दर्शन होंगे, तो आपका जो भी आपकी जो भी विचार है, आपका जो फोकस है, सिर्फ उस सबूत को प्राप्त करने में ज़्यादा होता है, तो भाव कम हो जाते हैं और देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं भाव से, अनकंडीशनल लव और भक्ति से। चौथा कारण कि अनुभव नहीं हो रहे हैं या बंद हो गए हैं कि अपनी पूजा साधनाएं बढ़ा चढ़ा कर बताना, ये बहुत बड़ा कारण है ऊर्जा के ह्रास का। विशेषकर प्रारंभिक अवस्था में जब भक्त और साधक अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं तो दैवी अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर वो लोग अपने अनुभव को अपने आसपास के लोगों को या अपने घर के अन्य सदस्यों को बता देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये जो आध्यात्मिक अनुभवों का धन खजाना जो आपके पास एकत्रित हो रहा है, इसे बहुत संभाल कर रखने की जरूरत होती है। लोगों के सामने खोलना नहीं होता, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी बॉडी इतनी परिपक्व, इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि आप दूसरों को अपने अनुभव बताएं और कोई नेगेटिव अटैक आप उस तरफ से अगर आपके ऊपर होता है तो उसे आपकी बॉडी, एनर्जी बॉडी झेल जाए। अभी आपकी ऊर्जा इतनी परिपक्व नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये भी मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जो लोग बहुत लंबे समय से साधनाएं और भक्ति कर रहे हैं तो उनकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है और स्वयं उनकी इष्ट की आज्ञा जब उन्हें प्राप्त हो जाती है तो वो लोग अपने अनुभव अन्य लोगों को शेयर करते हैं। लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा अपने अनुभवों को या अपनी शक्तियों को दिखाने की नहीं है, बल्कि लोगों को सही रास्ते पर लाने की होती है, उनका मार्गदर्शन करने की होती है और स्वयं इष्ट की आज्ञा उन्हें प्राप्त होती है। तो वो अगर अपने अनुभव दूसरों को बताएं तो उन पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होता है, क्योंकि रक्षा कवच इष्ट के मंत्रों का, उसके एनर्जी का उनके चारों तरफ होता है। तो दूसरों को देखकर कि हाँ ये भी अपने अनुभव बता रहा है तो हम भी बताएं, ऐसा आपको नहीं करना है। पांचवा कि अपने मंदिर स्थान में हर किसी को प्रवेश नहीं करने देना है। देखिए, आपका जो मंदिर का स्थान है वो अन्य कमरों से बहुत अलग है, उसकी ऊर्जा अन्य कमरों से बहुत अलग है, बहुत ही प्योर है। वहाँ पे आपकी देव शक्तियाँ स्थापित की हैं, आपने अपने इष्ट की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की हैं, नित्य आप वहाँ पूजन करते हैं और एक बहुत ही पवित्र आचरण का जो एक एनर्जी है वो उस कमरे में है। और हर कोई व्यक्ति अगर उस कमरे में जाता है तो इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव होता है इस जगह की ऊर्जा पे, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ बहुत ही सॉफ्ट सटल होती हैं। और जो व्यक्ति आपके मंदिर स्थान में प्रवेश कर रहा है, आपको नहीं पता कि वो किस प्रकार का आचरण कर रहा है, वो पवित्रता के संग आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं वो मांस मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको नहीं पता। तो हर कोई आपके मंदिर वाले कमरे में आपकी मंदिर को देखने आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जप की माला है उसको भी आप सुरक्षित रखें, हर किसी को ना दिखाते रहें कि प्रमाण के लिए कि देखो ये मेरे जप की माला है, ऐसा नहीं करना है। उसको भी आपको सुरक्षित एक गुप्त तरीके से रखना चाहिए, पहन के इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जप की माला पहननी भी नहीं है, अगर आप पहनते हैं तो उससे भी आपकी जप की एनर्जी क्षीण होती है। और माला को पहनकर कदापि इधर उधर किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर स्थान की एनर्जी अलग होती है। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचें, उनकी एनर्जी, फिर वही बात आ जाती है कि डिफरेंट एनर्जीज के लोग होते हैं, दूसरे के वस्त्र, जूते, चप्पलें, इन सबको पहनने से बचें जब तक कि कोई इमरजेंसी की स्थिति ना हो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, ये अनुभव होने के बाद आना बंद क्यों हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।